जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की सीरीज़ को चला रहे थे, तो चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने आपको 3 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं। आज आपकी ये चौथी क्लासेस होगी और ये क्लासेस आपकी शैडो बेस्ड यानी परछाई पर आधारित प्रश्न होंगे। पहले हम स्टार्टिंग डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन, एंगल बेस्ड और दूरी या दिशा के संबंध में डिस्टेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी इन 4 टाइप के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला आपका हेडिंग बनेगा, तो अगली हेडिंग आप बना लेंगे जो कि क्या होगी, शैडो बेस्ड, परछाई पर आधारित प्रश्न। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें। जब आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम आपको उतना ही अच्छा और सारी चीज़ें देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे वो क्या होगा, वही हमारी ऊर्जा होगी और उसी के अनुसार हम आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ शैडो बेस्ड का। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह, गलत बोल गया मैं। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक सुबह 2 दोस्त, तो एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता, तो एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपकी क्या होने वाली है कि शैडो बेस्ड में जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके या तो सूर्योदय पर बनेंगे या सूर्य अस्त पर बनेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम बात करें सूर्योदय की या सूर्य अस्त की, तो देखिएगा ध्यान से, सूर्योदय का मतलब आपका क्या होगा, सूर्य कहाँ होगा, पूर्व में। कहाँ होगा, पूर्व दिशा में। तो सूर्य कहाँ होगा, पूर्व दिशा में। अब अगर बात करें कि आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी दिशा से प्रकाश आएगा तो परछाई हमेशा उसके कहाँ बनती है, जस्ट अपोजिट बनती है। यानी अगर सूर्य पूर्व से, पूर्व में है, सुबह की बात है, तो सूर्य तो पूर्व में होगा ही। और अगर हम सूर्य के सामने चेहरा करके खड़े हुए हैं तो हमारी परछाई क्या बनेगी, हमारे जस्ट अपोजिट यानी पश्चिम की ओर बनेगी। यानी सूर्य जिस दिशा में होगा परछाई उसके जस्ट विपरीत बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर सुबह की बात है तो सूर्य कहाँ होगा, पूर्व में। तो परछाई आपका फिक्स है कि परछाई आपकी फिक्स है, कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। अगर बात किसकी है, सुबह की। अगर सुबह की बात है और परछाई आपकी कहाँ बनेगी, सूर्य अगर पूर्व में है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर सुबह की बात है तो सूर्य क्या होगा, पूर्व में होगा। तो अब यहाँ पर निर्धारित करेगा कि परछाई कहाँ बन रही है। तो 2 कंडीशंस आपकी बनती हैं, या तो परछाई आपकी क्या बनेगी, दाएं या बाएं, या फिर आगे या पीछे। तो देखिएगा ध्यान से, केवल ये 2 ही कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं यहाँ। या तो परछाई क्या होगी, व्यक्ति के दाहिनी ओर बनेगी या बाईं ओर बनेगी, या आगे बनेगी या पीछे बनेगी। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट ये आपके क्लियर होते हैं कि अगर परछाई, किसी भी व्यक्ति के अगर परछाई राइट या लेफ्ट की ओर, चाहे सूर्योदय की बात हो या सूर्य अस्त, यानी चाहे सुबह की बात हो चाहे शाम की बात हो, अगर परछाई
दाएं या बाएं ओर बन रही है तो आप पक्का मानिए, अगर परछाई दाएं या बाएं बनेगी तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कहें कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, तो क्या परछाई इसके दाएं या बाएं बनेगी? भाई इसका चेहरा इस ओर होगा, इसका चेहरा इस ओर होगा, तो इनके राइट लेफ्ट क्या होंगे? ये इसका राइट और ये इसका क्या हुआ? लेफ्ट। तो क्या परछाई इनके दाएं या बाएं बनेगी क्या? भाई इसका ये राइट और ये क्या होगा? लेफ्ट। इसका ये राइट और ये क्या होगा? लेफ्ट। तो क्या परछाई इनके दाएं या बाएं बनेगी क्या? नहीं। परछाई अगर सूर्य यहाँ है तो इसके कहाँ बनेगी? आगे, और इसके कहाँ बनेगी? पीछे। यानी इसके पीछे बनेगी और इसके कहाँ बनेगी? आगे बनेगी। बनेगी कि नहीं? तो इसका मतलब हम एक बात समझ पाए कि अगर सूर्य उदय या सूर्य अस्त की बात चल रही है और परछाई आगे या पीछे बनने की बात कह रहा है, इसका मतलब उन व्यक्तियों का चेहरा कहाँ होगा? पूर्व और पश्चिम की ओर होगा। भाई आमने सामने बात करेंगे तो चेहरा कहाँ होगा उनका? उन दोनों का चेहरा क्या होगा? एक का पूर्व की ओर, एक का पश्चिम की ओर। यानी दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं तो यहाँ चेहरा क्या होगा? पूर्व और पश्चिम की ओर होगा। अब अगर इसी तरीके से बात करें कि परछाई दाएं या बाएं ओर बन रही है तो देखिएगा ध्यान से, अगर परछाई दाएं या बाएं की बात करें तो दाएं या बाएं यहाँ तो बन नहीं सकती, संभव है क्या? नहीं है। तो अब क्या डायरेक्शंस आपकी बची? जब पूर्व पश्चिम नहीं तो कहाँ हो सकते हैं? उत्तर और दक्षिण की ओर। तो उत्तर और दक्षिण की अगर बात करें तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो इस कंडीशन को ख़त्म कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिएगा, अब अगर यहाँ की हम बात करने जाएं कि अगर परछाई आगे या पीछे बन रही है तो पक्का हो गया कि उनका चेहरा कहाँ होगा? पूर्व और पश्चिम की ओर होगा। और अगर परछाई उनकी क्या है? दाएं या बाएं बन रही है तो उनका चेहरा कहाँ होगा? उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर। ये बातें आपकी क्या हैं? फिक्स रहेंगी इस कॉन्सेप्ट में। तो अगर हम इन बातों को समझ गए तो बड़ी आसानी से हम प्रश्नों का उत्तर केवल प्रश्न को पढ़कर ही दे पाएंगे। तो देखिएगा, अब ये क्या है? उत्तर की ओर देख रहा है तो ये इसका क्या होगा? राइट, और ये क्या होगा? लेफ्ट। ये इसका लेफ्ट और ये इसका क्या होगा? राइट। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब परछाई इसके दाएं या बाएं पड़ सकती है। भाई इसके क्या होगी? बाएं, और इसके क्या होगी? दाएं। तो अब पक्का हो गया कि अगर परछाई दाएं या बाएं ओर पड़ रही है तो व्यक्तियों का चेहरा कहाँ होगा? उत्तर और दक्षिण की ओर होगा। कहाँ होगा? उत्तर और दक्षिण की ओर होगा। और अगर परछाई आगे या पीछे बन रही है तो उन व्यक्तियों का चेहरा कहाँ होगा? पूर्व या पश्चिम की ओर होगा। अगर बात सूर्य उदय या सूर्य अस्त की है, और अभी केवल प्रश्न आपके सूर्योदय या सूर्य अस्त पर ही बनते हैं, बाकी कंडीशंस आपकी नहीं होती। क्लियर ना? हाँ, अगर मान लीजिए आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर सुबह या शाम की बात नहीं है, दोपहर की है, तो दोपहर में आपको बताएगा कि सूर्य किस दिशा में है, कि सूर्य उत्तर में है, कि सूर्य दक्षिण में है, कि सूर्य उत्तर पूर्व में है। तो जहां सूर्य होगा परछाई उसके क्या बनेगी? जस्ट अपोजिट बनेगी। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ रहेंगे उन्हीं के आधार पर हम वहाँ समझेंगे कि मान के चलें, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में सूर्य है तो आगे या पीछे की अगर बात होगी तो क्या हो जाएगा? आगे पीछे यानी क्या होगा? उत्तर पूर्व की ओर होगा या आपका दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। होगा कि नहीं? भाई यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगेंगे। और अगर दाएं या बाएं की बात करेगा तो दाएं या बाएं में आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी? तो यहाँ पर इसके जस्ट आपकी कंडीशन कहाँ हो जाएगी? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? इसके क्या हो जाएगा? दाईं ओर या बाईं ओर। यानी ये आपका निर्भर करेगा, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। इस तरीके से आपके कोई क्वेश्चन यहाँ बनने नहीं वाले। शैडो में जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ बनते हैं? तो शैडो वाले सारे क्वेश्चन आपके केवल और केवल किस कंडीशन पर बनेंगे? सूर्य उदय या सूर्य अस्त पर। तो अगर सूर्योदय या सूर्य अस्त की बात है तो परछाई कहाँ होगी? या तो दाईं ओर या बाईं ओर या आगे या पीछे। तो अगर आगे पीछे है तो पूर्व और पश्चिम की ओर होगा, और अगर दाएं या बाएं ओर है तो चेहरा कहाँ होगा? उत्तर और दक्षिण की ओर होगा। बाकी हम इनका राइट लेफ्ट क्लियर करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब आप आसानी से, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, अब अगर बात करो कि सर सूर्य अस्त की बात है तो अगर
सूर्य अस्त की बात होगी तो सूर्य कहाँ आ जाएगा आपका, पश्चिम दिशा में। और जब सूर्य पश्चिम में होगा तो भी कंडीशन क्या होगी, यही रहेगी कि नहीं। तो परछाई कहाँ आ जाएगी, पूर्व की ओर, तो इसके दाहिनी ओर और इसके बाईं ओर, और इसके आगे और इसके पीछे। क्लियर ना, समझ पाए बात को। तो यही सारी कंडीशंस आपकी यहाँ बनेंगी। तो हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से, यानी बड़े आसान शब्दों में, बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में दे सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, लेकिन अब हम कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा और हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंडों में ख़त्म कर लेंगे। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन की भाषा पर कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था। तो प्रश्न आपका कह रहा था कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, बहुत से लोगों का आंसर आ भी चुका है, बहुत अच्छा है। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर सुबह या शाम की बात है और परछाई दाएं या बाएं हैं तो उनका चेहरा कहाँ होगा, उन दोनों व्यक्तियों का, उत्तर या दक्षिण की ओर। क्लियर ना। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, सीधे हम तुरंत हमने ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया। और ये क्या है, सूर्य उदय की बात है तो सूर्य कहाँ आ जाएगा, पूर्व में, सुबह की बात है। और जब राइट या लेफ्ट कहा है तो पक्का है एक कहाँ होगा, उत्तर की ओर देख रहा होगा, और एक कहाँ होगा, दक्षिण की ओर देख रहा होगा। तो हम तुरंत क्या करेंगे, अब जो उत्तर की ओर देखेगा उसके राइट और लेफ्ट का तो हमें पता ही है। तो जो उत्तर की ओर देखेगा उसका राइट या लेफ्ट क्या होगा। तो देखिए, इसका जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या होगा, राइट। अब ये दिशाएं मत समझ लेना भाई, ये व्यक्ति यहाँ उत्तर की ओर देख रहा है और ये यहाँ इस ओर चेहरा किए है, यानी दक्षिण की ओर देख रहा है। तो प्रश्न आपसे क्या कहता है, कंडीशन आपकी फिक्स हो गई, परछाई आपकी कहाँ होगी, यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, इसी ओर बनेगी, इसके दाहिनी ओर और इसके बाईं ओर। ये फिक्स डायग्राम है आपका प्रश्न के लिए, अगर सुबह की बात है। तो अब यहाँ पर क्या कहा कि दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता की परछाई रीता के कहाँ है, ठीक बाईं ओर है। तो रीता के ठीक बाईं ओर है। तो देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में से किस व्यक्ति के परछाई बाईं ओर है। तो किस व्यक्ति के, जो उत्तर की ओर देख रहा है, वो व्यक्ति जो क्या है, उत्तर की ओर देख रहा है, परछाई उसके क्या है, बाईं ओर। और जो दक्षिण की ओर देख रहा है, परछाई उसके कहाँ है, दाहिनी ओर। तो प्रश्न ने क्या कहा, कविता की परछाई रीता के बाईं ओर है। तो कविता की परछाई रीता के बाईं ओर है, तो रीता को हम कहाँ बैठाएं कि परछाई उसके कहाँ पड़े, बाईं ओर। यानी अगर हम रीता को यहाँ बैठा दें तो क्या होगा, परछाई इसके कहाँ पड़ेगी, बाईं ओर। और जब रीता यहाँ होगी तो फिर कविता कहाँ होगी, यहाँ पर। अब प्रश्न आपसे कुछ भी पूछ ले तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न ने आपसे क्या कहा हुआ, क्या पूछा है, तो कविता का मुख किस दिशा में था। तो कविता का मुख किस दिशा में था, तो अब हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि कविता का मुख किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। कहाँ है, दक्षिण की ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना। तो देखिए, जो लोग आसानी से समझ पाए बहुत अच्छी बात। अगर कुछ लोगों को अभी डाउट भी है तो परेशान मत होइए, अभी हम इसके 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो चलिए इसी तरीके से अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको केवल जो बातें बताई जाएं, केवल उन कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए तो बड़ी आसानी से आप इनका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो
एक बार जहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर तो आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है इन प्रश्नों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिएगा अब हम इसका उत्तर बिना पढ़े यानी बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा तो देखेंगे। हाँ, जब तक आप लोग सवाल जल्दी से सॉल्व कर लें, फटाफट सॉल्व करें। सभी का उत्तर आ रहा होगा, वेरी गुड। तो देखिए देखिएगा यहाँ पर अगर बात करने जाएं तो अब आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तो देखेंगे। प्रश्न कह रहा था कि एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो सुबह की बात है तो सूर्य कहाँ होगा आपका, पक्का है सूर्य कहाँ होगा, पूर्व की ओर ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया। और जब सूर्य यहाँ है, सुबह की बात है तो परछाई आपकी कहाँ होगी, तो परछाई आपका फिक्स है कि कहाँ होगी, पश्चिम की ओर होगी कि नहीं होगी। इसके बाद प्रश्न ने आपका क्या कहा हुआ है कि परछाई कहाँ है, परछाई इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न ने क्या कहा हुआ है कि सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। और जब भी दाएं या बाएं कहेगा तो चेहरा कहाँ होगा व्यक्तियों का, उत्तर और दक्षिण की ओर। तो एक उत्तर की ओर देख रहा है और एक दक्षिण की ओर। तो जो उत्तर की ओर देखेगा ये राइट और ये क्या होगा, लेफ्ट, और इसका ये लेफ्ट और ये क्या होगा, राइट। तो अब बताइए, इतनी चीज़ें जब फिक्स हैं तो अब केवल सवाल को पढ़ के हमें क्या है, बैठाना है। तो सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है। तो मोहित के परछाई कहाँ है, दाईं ओर। तो आप बताइए इन दोनों व्यक्तियों में से किस व्यक्ति के परछाई दाहिनी ओर है, जो दक्षिण की ओर देख रहा है। इसका मतलब हमारा मोहित कहाँ होगा, यहाँ पर। मोहित कहाँ होगा, यहाँ। तो सुमित कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो अब आपसे पूछा क्या है उसने कि सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा कि नहीं। तो वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा इसी तरीके से अब बात करते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न ने क्या कहा हुआ है कि सुबह की बात है। सुबह की बात है तो डायग्राम हमारा वही रिप्रेजेंट होने वाला है। सुबह की बात है तो सूर्य आपका कहाँ होगा, ये बनेगा। और जब ये आपका सूर्य होगा तो परछाई फिक्स है कहाँ होगी, यहीं पर होगी कि नहीं। सूर्य उदय की बात है तो सूर्य यहाँ तो परछाई यहाँ। अब देखते हैं दाएं बाएं कहा कि आगे पीछे कहा। तो प्रश्न ने क्या कहा हुआ है कि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है। तो अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है। तो अमित के ही कहाँ हैं, दाईं ओर। अमित के ही क्या कहा, दाईं ओर। अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है। इस बार क्या कह दिया, स्वयं कह दिया। अगर दूसरे की भी तुलना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, परछाई तो इसी ओर रहेगी। तो जब दाईं ओर कहा यानी एक क्या होगा आपका, उत्तर की ओर देखेगा। और दाएं या बाएं का मतलब क्या होगा, उत्तर और दक्षिण की ओर चेहरा होगा।
तो ये राइट और ये क्या लेफ्ट, और ये लेफ्ट और ये क्या होगा राइट। तो अब आपसे क्या पूछा है, अब केवल आपको बैठाना है। तो अमित की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही है, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसके परछाई ठीक दाएं पड़ रही है, कौन है, जो दक्षिण की ओर देख रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा भाई, अमित कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ये कौन होगा अमित, और दूसरा आपका कौन था जया, तो जया आपकी कहाँ होगी यहाँ पर। तो पूछा गया है अमित का मुख किस दिशा में होगा, तो अमित का मुख किस दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर है। कहाँ है, दक्षिण की ओर है। तो आपका राइट आंसर बनेगा दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। तो अब तो समझ पाए ना आप आसानी से, अब सभी लोग बिल्कुल बड़े आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर समझ पाए होंगे। तो देखिएगा इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सीख लेना है, पता भी नहीं चलेगा, और हम इस तरीके से क्वेश्चन सीख जाएंगे कि आपको क्या होगा, बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक तो हमने क्वेश्चन किसके किए थे, सुबह के, अब कर लेते हैं शाम के। तो क्या कह रहा है, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न ने क्या कहा हुआ है, जब शाम की बात है, तो भैया जब शाम की बात है तो याद रखिएगा कि अगर शाम की बात चल रही है तो देखना ध्यान से, अगर शाम की बात है तो आपका पक्का होगा कि यहाँ पर सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में, और जब सूर्य आपका पश्चिम में होगा तो परछाई आपकी कहाँ बनेगी, पूर्व की ओर बनेगी। ये क्या बनेगी, परछाई जस्ट क्या बनेगी, अपोजिट, तो कहाँ बनेगी, पूर्व की ओर। अब आपसे क्या कहा हुआ है, तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाएं पड़ रही हो, तो दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाएं पड़ रही हो, तो रोहन के कहाँ पड़ रही है, ठीक दाएं पड़ रही है। तो आपसे क्या पूछा है कि रोहन के ठीक दाएं पड़ रही है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा। तो दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाएं, तो देखिएगा ध्यान से, रोहन के ठीक दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, जब दाएं कहा तो आपका पक्का हो गया कि जब दाएं कहा तो क्या हो गया, पर उनका चेहरा कहाँ होगा, उत्तर या दक्षिण की ओर, क्योंकि इन दोनों ही कॉन्सेप्टों में ये काम करेंगे। जब सूर्य उदय या सूर्य अस्त की बात होगी और परछाई राइट या लेफ्ट में होगी, तो चेहरा कहाँ होगा, उत्तर और दक्षिण की ओर, और अगर आगे या पीछे होगी तो चेहरा कहाँ होगा, पूर्व या पश्चिम, पूर्व और पश्चिम की ओर। तो इसका चेहरा कहाँ होगा, उत्तर की ओर, ये क्या होगा, दक्षिण की ओर, ये राइट और ये क्या हुआ, लेफ्ट, और ये लेफ्ट और ये क्या हुआ, राइट। तो अब प्रश्न ने क्या कहा कि दीपक की परछाई क्या है, रोहन के ठीक दाईं ओर है। तो दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, तो अब आप बताइए रोहन के परछाई कहाँ चाहिए, दाईं ओर, यानी रोहन इन दोनों में से कौन कहलाएगा, तो इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति रोहन होगा, तो परछाई किसके दाईं ओर है, इस व्यक्ति के, यानी ये आपका क्या बनेगा, रोहन, और ये क्या हो जाएगा, दीपक। तो आपसे पूछा क्या था कि रोहन का मुख किस दिशा में होगा, तो रोहन का मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है, यानी क्या होगा, नॉर्थ, क्या बनेगा, नॉर्थ। तो इसका चेहरा कहाँ है, आपका उत्तर की ओर है, यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। तो आप थोड़ा सा, तो इसी तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को समझते चलिए, बड़े ही आसान प्रश्न आपके ये हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बड़ी आसानी से हम इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तब गोपाल का मुख
किस दिशा में होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर शाम की बात की है और गोपाल एक खंबे को देख रहा है, तो यहाँ पर खंबा होगा और गोपाल होगा। क्लियर ना। तो यहाँ क्या कहा है, गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो खंबे की जो परछाई है उसके क्या है, ठीक दाईं ओर है, तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। तो बात वही हुई आपकी, यहाँ किसकी बात है, शाम की बात है। और जब शाम की बात है तो आपका पक्का है कि शाम की बात होने का मतलब क्या है कि सूर्य आपका क्या होगा, पश्चिम में होगा। और जब सूर्य पश्चिम में होगा तो परछाई कहाँ बनेगी, पूर्व की ओर बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अब उसने क्या कहा हुआ है आपसे, प्रश्न कह रहा है कि गोपाल की परछाई, गोपाल क्या देखता है, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो खंबे की परछाई क्या है, गोपाल के ठीक दाईं ओर हो। और जैसे ही दाएं कहा तो हम समझ जाएंगे कि गोपाल या तो उत्तर की ओर देख रहा है या दक्षिण की ओर देख रहा होगा, और खंबा क्या होगा, उसके सामने होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आपको क्लियर करना है कि कौन कहाँ होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पक्का हो गया कि उत्तर या दक्षिण की ओर। तो अगर गोपाल उत्तर की ओर होगा या दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, तो ये राइट और ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट। तो प्रश्न ने क्या कहा, खंबे की परछाई गोपाल के ठीक दाईं ओर है। तो गोपाल के ठीक दाईं ओर, चाहे खंबे की परछाई कहो या गोपाल की कहो, पड़ेगी तो कहाँ, दाहिनी ओर ही पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं भाई, परछाई फिक्स है कि इसी ओर है, तो परछाई क्या है, इसी ओर बनेगी, चाहे आपके खंबे की हो और चाहे गोपाल की। तो गोपाल के कहाँ हैं, दाहिनी ओर। तो अगर स्वयं की कहे तब भी इसी ओर होगी और खंबे की कहे तब भी इसी ओर होगी। तो इसने क्या कहा कि खंबे की परछाई गोपाल के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो इन दोनों में से किसके दाएं ओर परछाई है, तो क्या है, ये इसके, यानी हमारा गोपाल कौन बनेगा, ये कौन होगा, गोपाल। तो खंबे की परछाई गोपाल के कहाँ हो जाएगी, दाहिनी ओर। तो फिर खंबा क्या होगा, इसके सामने, यानी ये क्या बन जाएगा, खंबा। और खंबा कहाँ है, खंबा कहाँ की ओर होगा, दक्षिण की ओर, और गोपाल कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर। तो पूछा क्या है आपसे कि तब गोपाल का मुख किस दिशा में है। तो गोपाल का मुख किस दिशा में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा, यानी क्या होगा, नॉर्थ। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए राइट और लेफ्ट पर। तो अब आप आसानी से इन प्रश्नों का, चाहे आपसे सूर्य उदय की बात हो और चाहे सूर्य अस्त की बात हो, इतना तो हम विश्वास अब रख ही सकते हैं कि आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर केवल प्रश्न को पढ़कर ही दे पाएंगे ना बच्चों। तो वेरी गुड। चलिए, तो अब हमने ये अभी तक क्वेश्चंस क्या किए थे, आगे और नहीं, आप अभी तक जो आपके क्वेश्चंस थे वो क्या हो रहे थे, दाएं या बाएं ओर। अगर क्वेश्चंस आए आगे या पीछे, तो क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, आगे या पीछे का मतलब क्या होगा, चेहरा कहाँ होगा, पूर्व या पश्चिम की ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिएगा ध्यान से, केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो सुबह की बात है तो पक्का है भैया, जब सुबह की बात है तो फिक्स है कि सूर्य तो कहाँ होगा, हमारा पूर्व की ओर ही होगा, और परछाई फिक्स है हमारी कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी कि नहीं। तो अब देखिए प्रश्न ने आपसे क्या कहा हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि एक समय सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई उसके पीछे हो, तो सुमित की परछाई क्या है, ठीक उसके कहाँ है, पीछे है। कहाँ है, पीछे। और जब आगे या पीछे की बात करेगा तो व्यक्तियों का चेहरा कहाँ होगा, पूर्व या
पश्चिम की ओर होगा, अगर बात सूर्य उदय या सूर्य अस्त की है तभी। क्लियर ना? तो सूर्य उदय या सूर्य अस्त के ही ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, आगे या पीछे, यानी व्यक्ति का चेहरा एक कहाँ होगा, पूर्व की ओर देख रहा होगा, और एक कहाँ देख रहा होगा, पश्चिम की ओर। तो जो पूर्व की ओर देखेगा तो ये क्या होगा उसका राइट, और ये क्या होगा लेफ्ट, और जो पश्चिम की ओर देख रहा होगा तो ये राइट और ये क्या होगा लेफ्ट होगा। होगा कि नहीं? तो अब प्रश्न ने क्या कहा हुआ है, तो राइट लेफ्ट का तो यहाँ कोई मतलब है नहीं। क्या है मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि उसने केवल क्या कहा, आगे या पीछे कहा हुआ है हमसे। तो आगे पीछे का मतलब ये क्या है, इसी ओर। तो प्रश्न ने क्या कहा है कि परछाई किसके, सुमित के ठीक पीछे है। तो सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। तो अब बताइए इस व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, बनेगी कि नहीं? और इसकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो इन दोनों में से परछाई किस व्यक्ति के पीछे बन रही है? तो ध्यान दीजिए, इसकी परछाई तो इसके कहाँ बनेगी, आगे, क्योंकि सूर्य कहाँ है, इस तरफ, और यहाँ से जब सूर्य प्रकाश देगा तो इसकी परछाई इसके कहाँ बनेगी, आगे की ओर, और इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसके पीछे की ओर। बनेगी कि नहीं? तो प्रश्न ने क्या कहा, सुमित की परछाई उसके क्या है, ठीक पीछे है। तो शुभ ठीक उसके पीछे हो, यानी आपका सुमित कौन बनेगा, ये, और ये सुमित है तो फिर ये आपका कौन होगा, मोहित। तो आपसे पूछा क्या गया है, अब आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न ने क्या कहा था, सुमित का मुख किस दिशा में है। तो सुमित का मुख किस दिशा में है, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा पूर्व दिशा। क्या होगा, पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। तो बच्चों याद रखिए, आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, इन दोनों ही कॉन्सेप्टों को। परछाई राइट या लेफ्ट में है तो चेहरा कहाँ होगा, उत्तर और दक्षिण की ओर, और अगर परछाई आगे या पीछे है तो चेहरा कहाँ होगा, पूर्व या पश्चिम की ओर। कब, जब प्रश्न किसका हो, सूर्य उदय या सूर्य अस्त का हो। और प्रश्न आपके केवल इन्हीं दोनों कंडीशन पर बनते हैं, शैडो वाले। क्लियर ना? तो देखिए अब आप आसानी से, चाहे आपसे आगे या पीछे का प्रश्न दे दे या आपको राइट या लेफ्ट दे दे, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर शाम की बात हुई है, तो शाम की अगर बात कर दी जाए तो सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में, और सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में, और सूर्य पश्चिम में होगा तो परछाई भैया कहाँ बनेगी, पूर्व की ओर बनेगी। कहाँ बनेगी, पूर्व की ओर। और प्रश्न ने क्या कहा हुआ है कि दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो। तो दीपक की परछाई उसके कहाँ है, आगे है। कहाँ है, आगे। और जब आगे या पीछे का कॉन्सेप्ट होगा तो इसका मतलब उन दोनों का चेहरा कहाँ होगा, तो एक का चेहरा कहाँ होगा, पूर्व की ओर, और एक कहाँ होगा, पश्चिम की ओर। तो राइट लेफ्ट का तो मतलब नहीं। तो दीपक की परछाई क्या है, उसके आगे है, तो इसकी परछाई क्या बनेगी, इसके आगे, और इसकी परछाई इसके पीछे। यानी दीपक कौन हुआ, ये व्यक्ति कौन हुआ, दीपक, और दूसरा कौन था, रोहन। तो ये कौन बनेगा, रोहन। तो आपसे पूछा क्या है कि दीपक का मुख किस दिशा में होगा। तो भैया दीपक का मुख किस दिशा में होगा, तो दीपक का मुख आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा हुआ है कि एक शाम, तो शाम की बात है तो सूर्य यहाँ होगा, परछाई पूर्व की ओर बनेगी। अच्छा सॉरी, गलत कर दिया, इसीलिए आंसर गलत हो रहा है। थोड़ा सा उसी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ परछाई यहाँ नहीं बनेगी भाई, सूर्य कहाँ है आपका, पश्चिम में। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, इसी तरीके से तो क्वेश्चन गलत होते हैं ना। तो देखिएगा आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्टों को क्लियर रखना है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये भी यहाँ नहीं होंगे। तो जब सूर्य आपका कहाँ है,
पश्चिम में है, तो सूर्य यहाँ है तो ये प्रकाश यहाँ से डालेगा कि नहीं, तो परछाई इसके कहाँ होगी, आगे, और इसके कहाँ होगी, पीछे होगी कि नहीं, क्योंकि परछाई तो इस ओर बनेगी ना। तो यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, तो प्रश्न ने क्या कहा कि दीपक की परछाई ठीक उसके कहाँ है, आगे, यानी दीपक कौन होगा, ये, और रोहन कौन होगा, ये। तो अब दीपक का चेहरा कहाँ है, उत्तर की ओर है, कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सॉरी उत्तर बोल गया, पूर्व है, क्या है, पूर्व है। अरे इस सवाल में थोड़ा सा उत्तर नहीं, उत्तर की तो यहाँ बात ही नहीं है, ये दीपक का चेहरा कहाँ है, पूर्व की ओर, तभी तो देखिएगा आंसर आपका क्या आएगा, पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पूर्व दिशा। तो देखिए अब हम अब आपसे इतना तो विश्वास रख सकते हैं, अब आप लोग सभी आसानी से इन सारे प्रश्नों का उत्तर, बस बेटा आप सभी को जो जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जितने आसान प्रश्न होते हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना होती है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्टों को ध्यान से समझिए और उनको रीड करके रखें, और जब भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बड़े ध्यान से उसे पढ़ लें, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही उसका सही जवाब तक पहुँचें। क्लियर ना। तो यहाँ पर हमने आगे पीछे दाएं बाएं सारे कॉन्सेप्ट किए, तो आप बड़ी आसानी से इनका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक अगले टाइप की ओर, जहाँ व्यक्ति को सिर नीचे या पैर ऊपर करने की अगर बात की जाए, तो देखिए ये कुछ शैडो बेस्ड में ही इन क्वेश्चंस को हम करा देते हैं। जब व्यक्ति का क्या होगा, जैसे एक व्यक्ति की बात करें कि सिर नीचे हो या पैर ऊपर हो, इसमें भी कुछ आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर क्या थे, ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, तो यदि उसका मुख क्या है, पश्चिम की ओर हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको रुकना है, मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि थोड़ा सा वेट करिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। बस बिल्कुल, अब आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न को समझ पाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अब समझते हैं। तो आप सभी को देखना ध्यान से, जब सिर नीचे या पैर ऊपर की बात की जाए, तो प्रश्न में यहाँ क्या है कि एक व्यक्ति योगा कर रहा है और उसका सिर नीचे और पैर क्या हैं, ऊपर थे। यदि इसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सिर नीचे या पैर ऊपर किस कंडीशन पर होंगे। तो देखिएगा ध्यान से, सिर नीचे या पैर ऊपर की बात करें तो देखना ध्यान से, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है क्या सभी को। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति कोई भी मान लें, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है, यानी जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूँ उसी पोजीशन पर ये व्यक्ति है। जो मेरा राइट है वो इसका राइट है, जो मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। अब देखिए, मैं तो आपके सामने सर्केबल खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस चित्र को हम जरूर प्रैक्टिकल के रूप में सर्केबल खड़ा कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अब सर्केबल खड़ा करने की दो स्थितियां बनती हैं। या तो भाई सर्केबल हम खड़े हो जाएं कहाँ, डायरेक्टली, जैसे चेहरा अभी हमारा क्या है, आपकी ओर है, और जब मैं सर्केबल खड़ा हो जाऊंगा तो चेहरा आपके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में खड़े हो पाना जैसे संभव नहीं है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन ले लें कि हमने क्या, या तो दाईं ओर सहारा लें या बाईं ओर, या तो दाईं ओर सहारा लें या फिर बाईं ओर सहारा लें, तब भी हम क्या है, सर के बल खड़े हो सकते हैं। क्लियर ना। आप सिर के बल डायरेक्टली भी जाके खड़े हो सकते हैं, तो वहाँ क्या होगा, चेहरा आपका क्या है, बदल जाएगा। भाई अगर मैं इस तरीके से खड़े होने जाऊँ तो अभी चेहरा मेरा आपकी ओर है और फिर क्या हो जाएगा, आपके विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी दूसरी ओर हो जाएगा। अब अगर बात करें कि मैं अगर इस तरीके से गया सर के बल खड़े होने के, ये सहारा लिया और इस तरीके से मैं गया, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा चेहरा कहाँ होगा, आपकी ओर रहेगा। कैसे, देखना, इस व्यक्ति को मैं क्या कर रहा हूं, चाहे दाईं ओर कह दूं या चाहे बाईं ओर कह दूं या दाईं ओर कह दूं, तो देखना ध्यान से, मैं सीधा खड़ा रहूंगा और इस व्यक्ति को सर के बल खड़ा करूंगा, तो कॉन्सेप्ट समझना, ये व्यक्ति क्या हो गया, सर के बल खड़ा हो गया कि नहीं। और जब ये व्यक्ति सर के बल खड़ा हो गया, तो देखिएगा ध्यान से, जो मेरा राइट है वो इसका क्या है, लेफ्ट है, और जो मेरा लेफ्ट है वो इसका क्या है, राइट है कि नहीं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर कंडीशन आपकी यही बनेगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेहरा, लेकिन एक बात सेम है कि मेरा चेहरा भी आपकी ओर है और इसका चेहरा भी क्या है, आपकी ही ओर है। क्लियर ना। तो देखिए, अब आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो इसी बात को हम यहाँ समझने वाले हैं। तो देखना ध्यान से, जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति है, कहाँ है, उत्तर की ओर चेहरा किए हुए है, तो इसका एक क्या होगा, ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट, ये सीधा खड़ा है। अब अगर हमें इसे सिर के बल खड़ा करना है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि अगर सिर के बल खड़ा करना है तो दो कंडीशन होते हैं, या तो आप चेहरा बदल लो तो राइट और लेफ्ट क्या होंगे, जो हैं वही रहेंगे, या फिर हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि आपका क्या होगा, चेहरा उसी दिशा में रहेगा और राइट क्या होगा, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या होगा, राइट। तो हमारे लिए आसान है यहाँ पर कि हम क्या करें, अगर किसी, जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, उसे सर के बल खड़ा करना है, तो हम क्या मान लें कि ये सर के बल खड़ा है, ये सीधा खड़ा है, इसको सर के बल खड़ा करना है, तो चेहरा जिस दिशा में है उसी दिशा में रखें और केवल राइट का क्या बना दें, लेफ्ट, और लेफ्ट का क्या बना लें, राइट। तो ये किसके बल खड़ा हो गया, सिर के बल खड़ा हो गया कि नहीं। तो बात वही है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्या होगा, आसान होगा। कर दोनों तरीके से सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है भाई, उसने कहा एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है या एक व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है और सर के बल खड़ा करना है, तो पूर्व की ओर ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। ये तो सीधा खड़ा है, अब सर के बल खड़ा करना है तो इसको क्या बना दें, लेफ्ट, और इसको क्या बना लें, राइट। तो किसके बल खड़ा हो गया, सर के बल खड़ा हो गया कि नहीं। तो यही तो हमने समझा था। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो, तो अब आप आसानी से जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं, फटाफट इसका आंसर देने वाले होंगे। तो देखिएगा, प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न आपसे कह रहा था कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और क्या थे, पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, तो देखिए व्यक्ति का मुख कहाँ है, पश्चिम की ओर, यानी ये व्यक्ति है और इसका चेहरा कहाँ है, पश्चिम की ओर। लेकिन ये क्या है, सर के बल, तो अगर सीधे खड़े होने की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। सर के बल खड़ा करें, तो जब आप इसे सर के बल खड़ा करोगे तो सिर के बल खड़ा होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, राइट, और ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट। तो अब ये किसके बल खड़ा हो गया, सिर के बल खड़ा हो गया कि नहीं। तो अब आपसे क्या कहा हुआ है कि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिएगा, चेहरा तो उसी दिशा में पश्चिम की ओर ही रहेगा, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो अब सिर के बल खड़े होने पे बायां कहाँ है, इसका बायां किस ओर है, तो बायां कहाँ है, उत्तर की ओर है। कहाँ है, उत्तर की ओर। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ। समझ पाए ना बात को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। तो आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए और प्रश्न का उत्तर केवल प्रश्न को पढ़कर दीजिए, बाकी आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिएगा, आप आसानी से समझ पाए, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि चेहरा तो वो बताएगा या दायां बायां बताएगा। तो चेहरा जब दिया है तो पहले हम सीधे वाली पोजीशन हम जानते हैं, सभी के राइट लेफ्ट क्या होगा,
उसी तरीके से अपने को इमेज कर लें। सर के बल खड़ा करना है तो राइट को लेफ्ट बना लें और लेफ्ट को राइट बना लें। क्लियर ना? तो चलिए इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब बताएंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फटाफट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, प्रश्न ने क्या कहा है? वेरी गुड, सभी लोग आंसर बिल्कुल बेहतरीन। तो एक सुबह तो उसका मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर। और जब व्यक्ति का मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर, तो सीधा खड़ा होगा, यानी ये क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या होगा? राइट, क्योंकि ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन दर्शाता है। तो अब अगर इसे सिर के बल खड़ा करना है तो चेहरा वहीं रख लेते हैं, केवल क्या होगा? लेफ्ट क्या बन जाएगा? राइट, और राइट क्या बन जाएगा? लेफ्ट। तो ये क्या हो गया? सिर के बल खड़ा हो गया। तो इसने क्या कहा? उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो आप बताइए इसका दायां हाथ किस दिशा की ओर है? तो ये दायां है, यानी दायां हाथ किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। तो आप बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से आप फटाफट प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखिएगा ध्यान से, उसने क्या कहा? दक्षिण पूर्व की ओर हो। तो दक्षिण पूर्व आपका क्या होता है? तो ये डायरेक्शन किसी भी बिंदु से आप ले लें तो दक्षिण पूर्व क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी कि नहीं? ये क्या होगी? साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट में राइट या लेफ्ट की बात करें तो ये आपका क्या होगा? राइट, और ये आपका क्या होगा? लेफ्ट। होगा कि नहीं होगा? तो ये राइट होगा और ये क्या होगा? आपका लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? सिर के बल खड़ा है, तो सिर के बल अगर खड़े होने की बात करें तो सिर के बल अगर खड़े कर दें यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट, और ये क्या बन जाएगा? राइट। और आपसे पूछा क्या गया है? तो उसने आपसे क्या पूछा है कि दक्षिण पूर्व की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखिएगा इस व्यक्ति का बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखना है ध्यान से आपको, अगर इसको हम सर के बल खड़ा कर दें तो इसका बायां हाथ किस दिशा की ओर जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कि अगर यहाँ पर आपका चेहरा, थोड़ा सा रुकेंगे, तो देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की बात थी, कन्फ्यूज़न नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था हमसे। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ क्या कहा हुआ है? बिल्कुल दक्षिण पूर्व की ओर है तो ये राइट और ये क्या होगा? लेफ्ट। और अगर बात यहाँ क्या की गई है? सर के बल, तो ये राइट क्या हो जाएगा और ये क्या होगा? लेफ्ट। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर इसका लेफ्ट किस ओर है? तो अगर आप कह दें कि सर ये क्या है? दक्षिण की ओर है, तो देखिएगा ध्यान से, अगर आप क्या कह दें, भाई उसने क्या कहा कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो अगर आप इसका बायां कहाँ मान लें? दक्षिण की ओर है, तो आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शंस बनने वाली हैं, तो देखिए लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी आप क्या जाएंगे? पूरा पूरा। क्या जाएंगे? पूरा पूरा। तो इसका जो बायां हाथ होगा, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायां तो इसका इसी ओर होगा, और ये क्या होता है? राइट, यानी कितना घूमेगा? पूरा पूरा 90 डिग्री का टर्न होता है। तो ये क्या है? पूरा पूरा कितना टर्न लेगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के टर्न लेने की अगर बात करें तो यहाँ से ये 90 डिग्री का टर्न यानी कहाँ पहुँचेगा? साउथ
वेस्ट पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? साउथ वेस्ट। तो देखिए ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री टर्न लेगा, यानी कहाँ चला जाएगा? साउथ वेस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं, लेफ्ट का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो परेशान मत होइए, हमने चूंकि इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। अगर ये सीधा खड़ा होगा तो ये क्या जाएगा? क्लॉकवाइज ही तो जाएगा। जाएगा कि नहीं? तो चेहरा इसका क्या है? बदल, चेहरा उसी ओर है, लेकिन राइट और लेफ्ट क्या होंगे? बदल जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है? सिर के बल खड़ा हो चुका है। क्लियर ना? तो क्या है? 90 डिग्री का टर्न लेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? साउथ वेस्ट। बस गलती से ये मत कह देना कि ये क्या है, इसका हाथ बायां कहाँ है? दक्षिण की ओर। ये क्या होगा? गलत। तो पूरा पूरा आप कितना घूमेंगे? 90 डिग्री, यानी आंसर आपका आएगा दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। बनेगा कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपसे उत्तर पूर्व कहे, दक्षिण पश्चिम कहे, दक्षिण पूर्व कहे, या कोई भी डायरेक्शन आपको दे दे, चाहे योगा करवा ले, चाहे सर के बल खड़ा करवा दे, या दाएं कह दे या बाएं कह दे, शैडो में कोई भी क्वेश्चन बने, आपको तुरंत सॉल्व करना है कुछ ही सेकंडों में। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या कहा है कि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो। तो देखिएगा दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है आपकी? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? दक्षिण पश्चिम होगी कि नहीं होगी? तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका दक्षिण पश्चिम है और इसका चेहरा कहाँ है? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये दक्षिण पश्चिम में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट, और ये क्या होगा? लेफ्ट। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर सीधा खड़ा है तो ये कंडीशन होगी। अब इसे सर के बल खड़ा करना है, तो हमने क्या सीखा है? सिर के बल खड़ा करना है तो लेफ्ट को क्या बना लें? राइट, और राइट को क्या बना लें? लेफ्ट। अब आपसे कहा क्या गया है? तो आपसे कहा गया है कि उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो इसका दायां क्या होगा? ये दायां होगा, और ये दायां का मतलब फिर से दक्षिण मत कह देना। और अब आप पूरा 90 डिग्री घूमेंगे, तो 90 डिग्री का मतलब आप कहाँ पहुँच जाएंगे? साउथ ईस्ट। कहाँ पहुँचेंगे? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। तो आपका यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा, यानी क्या आ जाएगा आपका? साउथ ईस्ट। क्लियर ना? तो अब इस तरीके से कोई भी दिशा आपको दे दी जाए, आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे ना? तो चाहे हमने क्या कहा, चाहे आपसे योगा करवा ले, या सिर के बल खड़ा करवा दे, या आप कोई भी कंडीशन आपको दे दे, आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर ना? चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कुछ क्वेश्चंस आपके इसी में हम कर लेते हैं। रेलगाड़ी पे कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, रेलगाड़ी और उसके धुएं पे। तो रेलगाड़ी और धुएं पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन कुछ बहुत ही क्वेश्चन बड़े छोटे हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो कई बार हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं, और आसान सा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से। चलिए, पहला क्वेश्चन रेलगाड़ी और धुएं का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? तो देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर। तो आपका दक्षिण क्या होता है? ये तो दक्षिण से कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। तो ये रेलगाड़ी आपकी जा रही है इस दिशा में। तो अगर हम बात करें तो रेलगाड़ी कहाँ है? ये रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। साउथ से कहाँ जा रही है? नॉर्थ की ओर। तो ये रेलगाड़ी आपकी चलती जा रही है। ये रेलगाड़ी का डिब्बा मान लीजिए ये बने हुए हैं, ठीक है ना? अब प्रश्न ने आपसे क्या कहा हुआ है? तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है
कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो देखिएगा ध्यान से, अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो जो धुआं निकलेगा यहाँ, तो धुआं कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। और जब धुआं निकलेगा तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ हवा का प्रवाह तो कहा नहीं, तो हवा का प्रवाह जब नहीं कहा और रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो हवा का प्रेशर कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। भाई जब हम आगे की ओर दबाव लगाएंगे तो कहाँ आएगा, उतना ही पीछे। तो धुआं आपका कहाँ जाएगा, जस्ट विपरीत, कहाँ जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो अगर रेलगाड़ी कहाँ भाग रही है, उत्तर की ओर भागते हुए जा रही है तो हवा का प्रवाह कहाँ होगा, पीछे की ओर, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, धुआं आपका जो निकलेगा यहाँ से वो कहाँ जाएगा, आपका पीछे की ओर जाएगा। इस तरीके से ये उड़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर ना। तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे की ओर, यानी कहाँ जाएगा, साउथ की ओर, यानी आपका दक्षिण की ओर। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी रेलगाड़ी अगर चलायमान है तो उसका जो धुआं होगा वो कहाँ जाएगा, अगर रेलगाड़ी चलायमान है तो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। कहाँ जाएगा, विपरीत दिशा में। तो यहाँ रेलगाड़ी क्या है, चलायमान है, उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो रेलगाड़ी का जो धुआं है वो क्या है, उसकी विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी राइट आंसर बनेगा। बनेगा कि नहीं। तो चलिए इस तरीके से अब इसमें और भी क्वेश्चंस करने हैं अभी हमें। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो ध्यान से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो देखिएगा, पिछले प्रश्न में केवल क्या कहा था कि रेलगाड़ी उत्तर की, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो रेलगाड़ी का धुआं कहाँ जाएगा। तो हमेशा जब भी अगर गाड़ी चलायमान है यानी धुआं कहाँ जाएगा, आपका विपरीत दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर रेलगाड़ी चलायमान भी है और हवा का प्रवाह भी दिया है, तो हवा के प्रवाह से धुआं बदल सकता है, लेकिन वो निर्भर करेगा प्रश्न की कंडीशन पर। तो देखिए प्रश्न ने क्या कहा है आपसे कि रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर, और हवा का प्रवाह कहाँ है, दक्षिण की ओर। तो ये आपकी रेलगाड़ी है जो कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। ये जो रेलगाड़ी है ये कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। और हवा कहाँ चल रही है, हवा आपकी दक्षिण की ओर चल रही है। ये क्या है आपका, रेलगाड़ी का। और जो हवा का प्रवाह है तो हवा आपकी जो है वो कहाँ चल रही है, दक्षिण की ओर। तो आपसे क्या कहा हुआ है कि रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो अगर चलायमान है तो क्या होगा, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। और हवा का प्रवाह भी कहाँ है, दक्षिण की ओर, और रेलगाड़ी की विपरीत दिशा भी क्या होगी, दक्षिण ही तो होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यहाँ पर आपका जो धुएं की दिशा होती है उसका जो फॉर्मूला आपका बनता है, अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा प्लस हवा का प्रवाह। क्या होगा, हवा का प्रवाह, यानी हवा का प्रवाह किस दिशा में है और रेलगाड़ी किस दिशा की ओर जा रही है, ये आपका निर्भर करेगा कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ तो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा भी क्या है, साउथ, और हवा का प्रवाह भी कहाँ है, साउथ यानी दक्षिण में। तो आपका धुआं पक्का बिल्कुल कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर ही जाएगा। जाएगा कि नहीं। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा ध्यान से, आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो जल्दी से फटाफट आप इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे। तो देखिएगा, ये बहुत ही केवल इसी क्वेश्चन के लिए, यानी इस क्वेश्चन को सही तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हमने इन दोनों क्वेश्चंस को आपको कराया कि आप पहले सही बात समझ पाएं। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, ये जा रही है। ये क्या है, आपकी रेलगाड़ी की चाल है जो कहाँ है, आपकी
दक्षिण से कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर, यानी साउथ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ की ओर। अब अगर बात करें यहाँ पर आपका कि उसने आपसे क्या कहा हुआ है, ये आपका क्या है, रेलगाड़ी। तो देखिए अब हवा का प्रवाह क्या कहा है, तो हवा का प्रवाह पश्चिम से कहाँ है, पूर्व की ओर। तो हवा जो चल रही है वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही है। ये क्या है, हवा का प्रवाह है। क्या है, हवा का प्रवाह। तो देखिए हमने अभी अभी आपको सिखाया था कि अगर रेलगाड़ी चलायमान है तो धुआं कहाँ जाएगा, उसकी विपरीत दिशा में। और हवा भी अगर चले, अगर हवा स्थिर है तब, क्लियर ना। तो अगर हवा स्थिर है, हवा नहीं चल रही है और रेलगाड़ी चलायमान है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, विपरीत दिशा में। लेकिन अगर हवा चलायमान है तो फिर क्या होगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन को ध्यान से समझिए कि रेलगाड़ी आपकी कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर, और हवा कहाँ चल रही है, पूर्व की ओर। तो देखना ध्यान से धुआं कहाँ जाने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पर धुएं की दिशा की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया हुआ था अभी अभी फॉर्मूला कि रेलगाड़ी की क्या होगी, विपरीत दिशा। तो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा प्लस हवा का प्रवाह, हवा का प्रवाह। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, साउथ, यानी क्या होगी, दक्षिण। यानी धुआं रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत यानी दक्षिण की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो धुआं तो कहाँ जाने का प्रयास करेगा, दक्षिण की ओर। लेकिन हवा कहाँ चल रही है, पूर्व की ओर। तो जैसे ही ये धुआं आपका पश्चिम की ओर आएगा तो यहाँ से हवा जाएगी तो इस धुएं पे लगेगी, तो यहाँ वहाँ से प्रेशर और यहाँ से भी प्रेशर, यानी प्लस हवा का प्रवाह आपका कहाँ है, पूर्व की ओर है। कहाँ है, पूर्व की ओर। तो दक्षिण प्लस पूर्व आपका क्या हो जाएगा, धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर। ना तो धुआं पूरा संभवतः पूर्व की ओर जा सकता है और ना दक्षिण की ओर कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, हम केवल ध्यान रखते हैं कि अरे रेलगाड़ी जहाँ जा रही है धुआं क्या जाएगा, विपरीत जाएगा। और जैसी उत्तर कहा और दक्षिण ऑप्शन में आंसर दिया है और हम आंसर क्लिक करते आगे बढ़ जाएं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आप क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे ना। तो इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और याद रखें, इनको अपने नोट्स में कॉपी करें, क्लियर ना। तभी आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो आपके जो धुएं की दिशा होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेल की विपरीत दिशा प्लस हवा का प्रवाह। अगर हवा का प्रवाह दिया है तब, अगर नहीं दिया तो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, क्लियर ना। तो चलिए इस तरीके से आपके किस तरीके से यहाँ क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं हम सभी से आपको रूबरू कराएंगे। हमने क्या कहा, हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, कंप्लीट डायरेक्ट जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ऑल कंप्लीटली पढ़ाएंगे। अब कहीं से कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। तो एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। तो हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो प्रश्न ने क्या कहा, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो ये कोई रेलगाड़ी है जो क्या है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो ये रेलगाड़ी है जो क्या है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। और हवा का जो प्रवाह है वो क्या है, हवा का प्रवाह कहाँ है, पूर्व की ओर है। तो हवा का प्रवाह कहाँ है, पूर्व की ओर, और रेलगाड़ी कहाँ खड़ी है, उत्तर की ओर। तो ध्यान दीजिए यहाँ रेलगाड़ी चलायमान नहीं है।
अगर आपने सीधा फॉर्मूला रट लिया और कह दिया कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा और प्लस हवा का प्रवाह, तो आप क्या कर दोगे, उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी क्या है, चलायमान नहीं है, और चलायमान नहीं है यानी उसका इस पर कोई प्रभाव, धुएं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब रेलगाड़ी चलायमान होगी तभी धुआं क्या होगा, वो विपरीत दिशा में फेंकने का प्रयास करेगी, और हवा का प्रभाव जब लगेगा तब धुआं क्या होगा, निर्भर करेगा कि किस कंडीशन पर कहाँ जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पर रेलगाड़ी क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है, तो इसका तो कोई फर्क नहीं, यानी सीधी सी बात। आप बताइए, अगर जब भी हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर अगर गाड़ी खड़ी होती है तो जिस ओर हवा का प्रवाह होगा धुआं क्या होगा, उसी ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं। और जैसी ही रेलगाड़ी शुरू होती है तो क्या होता है, हवा का प्रवाह और विपरीत, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा की ओर धुआं जाने लगता है। आप इसको देखना, प्रैक्टिकल करना और इमेज करना। क्लियर ना। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या बनेगा, हवा का प्रवाह कहाँ है, पूर्व की ओर, तो रेलगाड़ी स्थिर है इसीलिए उसका धुआं कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगर इसी बात में आपसे एक क्वेश्चन अगर यहाँ और कर देता और क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर भाषा उस क्वेश्चन को, तो अगर यहाँ पर कहता कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, ध्यान से समझना, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, बताइएगा सभी लोग कि यदि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो धुएं की दिशा बताइए। तो देखिएगा, अब ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछा था, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर बात करें तो इतने क्वेश्चंस हमने करा दिए, इसीलिए इस क्वेश्चंस को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, केवल ओरली बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न ने केवल आपको थोड़ा भ्रमित किया है, यहाँ रेलगाड़ी नहीं कहा, इसलिए जल्दबाजी मत करना। मैंने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का मतलब क्या होगा, बिजली से चलने वाली, तो वहाँ क्या होगा, धुआं ही नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो जब धुआं नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, जब धुआं नहीं निकलेगा तो चाहे हवा का प्रभाव किसी भी दिशा में हो, धुएं को हम कैसे बता सकते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन के आधार पर जैसे देगा कोई नहीं, या प्रश्न में त्रुटि है, कुछ भी जो भी आप पढ़ा क्या होगा, तो हम उत्तर नहीं दे सकते। यानी यहाँ पर कोई नहीं, यानी कोई भी दिशा नहीं होगी, क्योंकि धुआं निकलेगा ही नहीं। क्लियर ना। तो याद रखना, अब डायरेक्शंस के यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो आप सभी को अगर हमारी इसी ऊर्जा को बरकरार रखना है तो आपको अपने काम को भी बरकरार रखना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्लाइमेक्स एकेडमी की टीम आपके लिए तत्पर है, और सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, साथ में प्रैक्टिस सेशन भी आपका चल रहा है। तो आप सारी चीज़ें अटेंड करें, और ये मत सोचें कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप केवल ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करें, हम सब आपके साथ हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।